हाय पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 15 से लेके 21 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द हायर मैसेज फॉर यू इन दिस वीक? दिस इज द कार्ड ऑफ हील द आउच। गाइस, कहीं ना कहीं इस हफ्ते यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी ऐसे अनहेल्दी परिस्थिति चल रही थी, उससे आप पहले हील होइए। ओके, दिस इज़ द हीलिंग एनर्जी। बैलेंस कीजिए अपने उस नेगेटिव परिस्थिति को, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हील। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसे अनहेल्दी परिस्थिति चल रही है, इस हफ्ते आप अपनी उस अनहेल्दी परिस्थिति से उभर रहे हो, हील लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है पर्ल ऑफ ग्रैटिट्यूड। इट्स ईजी टू फील थैंक यू व्हेन द सीज ऑफ लाइफ आर काम, बट स्टॉर्म हैव यूजेस टू, दे क्लियर द एयर एंड ऑफन ब्रिंग अप ट्रेजर फ्रॉम द डीप, लुक फॉर द पर्ल बीनीथ द स्टॉर्म। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में जब हमारी लाइफ में स्टॉर्म बोलते ना तूफान आता है, उसके बाद हमारी लाइफ में ना क्लैरिटी आती है, उजाला आता है, अबंडेंस आता है। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में अगर कोई भी अनहेल्दी परिस्थिति चल रही थी तो उसमें से आप हील हो रहे हो। ओके, अगर नहीं हुए हो तो हील हो जाइएगा, अपने आप में पीस बनाइएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में आफ्टर स्टॉर्म अपॉर्चुनिटी देख सको, आफ्टर स्टॉर्म हैप्पीनेस देख सको, आफ्टर स्टॉर्म, आफ्टर स्टकनेस नेगेटिविटी पॉजिटिविटी देख सको। ओके, इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं लिटिल वुल्फ गर्ल, ओके, इट इज़ ऑल राइट टू बी अलोन। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं एंग्जाइटी चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, ओके, कुछ लोग सिंगल हैं, तो गाइस डोंट यू वरी। ओके, उस सिंगलपन से, उस वरी से, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, एंड लिटल ओइलिन का कार्ड है विजडम एज लाइट एज अ फेदर। ओके, सी, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में स्टक हो किसी भी मामले को लेके, लव को लेके, सिंगल हो, किसी के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ बनना आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपने नेगेटिविटी परिस्थिति को ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, इसीलिए इस हफ्ते ना जो भी नेगेटिविटी तो है, वेदर आप लोग सिंगल हो, वेदर मनी इश्यू चल रही है, वेदर घरेलू प्रॉब्लम चल रहे हैं, वेदर डार्क पीरियड चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है किसी भी वजह से, तो इस हफ्ते ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, हील हो रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, एंड अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में ग्रैटिट्यूड के साथ में उस रिजल्ट को देख सको। ओके, तो ये हफ्ता है हीलिंग का, ये हफ्ता है अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आने का, ये हफ्ता है अपनी लाइफ में पीस होके अपनी लाइफ को बेटर बनाने का, ग्रैटिट्यूड के साथ में। ओके, तो अगर आपके लाइफ में अनहेल्दी परिस्थिति चल रही है तो इस हफ्ते आप हील हो रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, एंड ग्रैटिट्यूड डे टू डे लाइफ में लाइटली मूवमेंट हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको, नई शुरुआत कर सको या फिर बैलेंस कर सको। ओके, तो ये हफ्ता सोल्यूशन आ रहा है अपने प्रॉब्लम के प्रति, आपके स्टॉर्म के प्रति, आपकी लाइफ में जो भी तूफान आया है उसके प्रति अगर आपने एफर्ट डाला है, ऑब्जर्व कर रहे हो रिजल्ट का, तो रिजल्ट मिल रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, वाइज काउंसलर। ओके,
सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। में भी शायद आप लोगों के लाइफ में ना कोई टोरस पर्सन हो सकते हैं जो जिनके साथ में डील कर रहे हो, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ सपोर्ट। ओके, आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर रिलेशन वाइज सिंगल हो तो कमिटेड रिलेशनशिप हो रहा है, शादी वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना कोई सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। सी सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। सी मे भी शायद वो सपोर्ट कोई टोरस पर्सन हो सकता है या फिर कोई एयर साइन हो सकता है, या फिर आप उनके साथ में डील करो। लव वाइज अगर आप टोरस या फिर एयर पर्सन के साथ में डील करते हो, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रही है ताकि आप समझदारी से फेस कर रहे हो या फिर इंडिपेंडेंट होकर फेस करो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को, लव में जो भी प्रॉब्लम आई है, शादी में जो भी प्रॉब्लम आई है, उसको ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप बना सको, शादी वाइज सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी अनहेल्दी परिस्थिति चल रही थी किसी भी मामलों को लेकर, लव या फिर मनी, जॉब, इन्वायरमेंट, तो ये हफ्ता ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई सपोर्ट आ रहा है तो आपको चेंजेस सोल्यूशन दे रहा है। अदरवाइज आप खुद यहाँ पर ना मैच्योर तरीके से, इंडिपेंडेंट होकर, समझदारी से अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति चेंजेस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं चेंजेस है आपके हर एक प्रॉब्लम के प्रति, रिजल्ट है। ओके, हैव फेथ, सपोर्ट भी है। एंड दिस इज योर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। सी मेजर आर्कानास रिलीज, मेजर यहाँ पर समझदारी से फेस कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपनी उस नेगेटिविटी को, अपनी नेगेटिव परिस्थिति को, नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव बातों को आप ना रिलीज़ कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये पॉजिटिविटी रिसीव कर सको, ये सिक्योरिटी रिसीव कर सको। ओके, या सी कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में धोखा हुआ था, चीट हुआ था, ट्रस्ट इश्यू हुआ था, नेगेटिविटी थी, कुछ भी ऐसे अनहेल्दी मामले थे पास्ट के, ओके, तो उसको रिलीज़ कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है उसको रिसीव कर सको या फिर कहीं ना कहीं रीबर्थ हो सको, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप अपने पास्ट के मिस्टेक को ठीक कर सको। ओके, एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पास्ट में जो भी आपने नेगेटिविटी डिसीजन लिया हो या फिर नेगेटिव कुछ हो गया हो तो उसमें आप सिक्योर हो सको। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में जो भी पास्ट में अनहेल्दी सिचुएशन हुई है, अनहेल्दी थॉट थे, उसको रिलीज़ कर रहे हो ताकि आप रीबर्थ हो सको। लाइफ आपको यहाँ पर सेकंड चांस दे रही है अपने लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाने का, ओके, या फिर सिक्योर लाइफ बनाने का, या फिर कहीं ना कहीं रीबर्थ होने का। ओके, दिस इज योर एंड पार्ट ऑफ द वीक। ये सब सोर्स ट्रुथ सामने आ रहा है, क्लैरिटी हो रही है, आइडियाज आ रहे हैं, सिक्योरिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सको। ओके, एक मेंटल तौर से एक न्यू बिगिनिंग कर सको। कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है। ओके, ये हो सकता है कम्युनिकेशन क्लियर लव में हो या फिर लाइफ के प्रति हो, अपने ड्रीम के प्रति हो, तो देयर इज़ द क्लैरिटी। ओके, या सी अगेन हायरोफेंट। कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, और वो आपके डिजायर थे और कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप लव वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर सको। ओके, शादी वाइज सेम शादी वाइज आल्सो। अदर्स इन जनरली बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपके पास में ना डिजायर थे, वो आपके फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे थे, कंफ्यूज थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, इल्यूजन डिल्यूजन चल रही थी। पास्ट के जो डिजायर थे उसमें आपको ना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, पास्ट में जो आपने चाहा था वो नहीं हो पा रहा था, तो इस हफ्ते आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। सपोर्ट मिल रहा है तो इसीलिए अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो पास्ट के ड्रीम डिजायर के प्रति। ओके, पास के मामलों के प्रति। ओके, तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के डिजायर थे उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सपोर्ट के जरिए चेंज लेके आ सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही, गुड न्यूज़ आ रही है ताकि आप अपने पास के ड्रीम को रियलिटी में बदल सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग है, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो
अपने नेगेटिव परिस्थिति वाइज हो, समझदारी से फेस कर रहे हो, इंडिपेंडेंट होकर फेस करो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, एंड कोई सपोर्ट भी है। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी नेगेटिविटी है ना, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो ताकि आप अपने पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर सको। वेदर वो पास के नेगेटिविटी हो, वेदर वो सिचुएशन हो, पर्सन हो, उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर सको और अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मिडल पार्ट ऑफ द वीक में लाइफ आपको यहाँ पर सेकंड चांस दे रही है। अपने लाइफ सेकंड चांस कब मिलता है? जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई सपोर्ट आता है, तब सेकंड चांस मिलता है, राइट। लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ताकि आप अपने लाइफ को हेल्दी लाइफ बना सको, सिक्योर लाइफ बना सको, स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर मैनिफेस्टिंग, जो आपके पास के डिजायर थे, ड्रीम थे, उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ना क्रिएट कर रहे हो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके ड्रीम को रियलिटी में बदले। ये ड्रीम मनी भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, घरेलू मामले भी हो सकते हैं, आपकी नेगेटिव परिस्थिति भी हो सकती है, तो उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो, या फिर उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है ताकि आप एक नए जर्नी की तरफ एंटर कर सको। ओके, एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको सारे कार्ड मेजर आर्कानास है, एंड एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग। हिडन पोजीशन में लक आपके साथ में। ओके, बोलते ना राइट टाइमिंग है। ओके, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज का, फ्रेश स्टार्ट का, ओके, अनएक्सपेक्टेशन प्रोग्रेस का, द व्हील, बोलते ना एक सही टाइम होता है हर चीज़ देने का। तो इस हफ्ते ना आपके लाइफ में ना कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून लक का साथ है। तो गाइस इस हफ्ते अपने लक का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, सडनली आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस है, ट्रैवल है, कुछ लोग हो सकता है गाड़ी भी खरीद रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सी लक आपके साथ में है। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं सी दिस इज योर हिडन पोजीशन। अगर आप लोग सिंगल थे, इल्यूजन डिल्यूजन में थे, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपकी नेगेटिव परिस्थिति के प्रति, या फिर पास के मामलों के प्रति, व्हील टर्न, कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है, तो इसीलिए आपके कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहे हैं, इल्यूजन डिल्यूजन ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ से आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, अगर सिंगल हो तो सिंगल हो, कन्फ्यूज हो, इल्यूजन डिल्यूजन थे, सही टाइम है मिंगल होने का, क्योंकि लक आपके साथ में है। अगर कहीं ना कहीं आपकी परिस्थिति ख़त्म नहीं हो रही थी, नेगेटिव परिस्थिति, कंफ्यूज थे कि कब ख़त्म हो पास्ट में, तो इस हफ्ते आपकी नेगेटिव परिस्थिति ख़त्म हो रही है, क्योंकि कोई ना कोई आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, राइट। जो भी आपके पास में डार्क पीरियड चल रहे थे, अनहेल्दी मामले चल रहे थे, कन्फ्यूजन थी, तो पॉजिटिव चेंज है। तो हिडन पोजीशन में लक आपका साथ दे रहा है गाइस, अपने पास के अनहेल्दी मामलों को सुलझाने के प्रति। ओके, तो इस लक का इस्तेमाल कीजिएगा, एफर्ट डाल के अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके प्रति काम करते, ताकि रिजल्ट मिले। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। पेज ऑफ कॉइन का कार्ड है, आउटकम में यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, प्रमोशन दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, नॉलेज ले रहे हो, कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और स्किल को डेवलप कर रहे हो, ब्लेसिंग है गाइस। ओके, ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आउटकम में 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, फाइट चल रही थी इनर तौर पे, आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके, बहुत जद्दोजहद चल रही थी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, हियर इज़ द ब्लेसिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर फाइट चल रही थी इनर तौर पे, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे पाइसेस की कैसे इस फाइट को ख़त्म करें, कैसे अपनी लाइफ में फ्यूचर में सिक्योर हो आ जाए, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आए। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगलिंग था। सी 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, सो मच जगलिंग चालू था, सो मच हार्डवर्क कर रहे थे, मल्टीपल काम कर रहे थे, टायर्ड हो रहे थे, एंड जस्ट फोकस करते कब आपकी लाइफ में जगलिंग पार्ट खत्म हो, कब आपकी लाइफ में फाइट खत्म हो, कब आपकी लाइफ में ये सारी सिचुएशन सही हो। हियर इज़ द ब्लेसिंग। ओके, अगर आप लोगों के आउटकम में ना आप लोगों के लाइफ में जगलिंग पार्ट है, सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो फेस कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा, ताकि आप मिंगल हो सको। और अगर आपकी लाइफ में ना सही जॉब नहीं थी, ओके, आपने एफर्ट डालता, जॉब मिल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा जगलिंग करते, लॉट्स ऑफ हार्डवर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, बट आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, तो इस हफ्ते अगर आप ना उस जगलिंग पार्ट को ख़त्म करने के लिए एफर्ट डालोगे,
तो लक आपका साथ दे रहा है, ब्लेसिंग है। ओके, मैं ये बोलूँगी आउटकम में चेंजेस है। जिस भी एरिया में फाइट चल रही है, जगलिंग चल रही है, क्योंकि चेंजेस है इसलिए क्योंकि कोई ना कोई सोल्यूशन आया है, कोई ना कोई ऑफ़र आया है, तो चेंजेस हो रहा है ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, इसीलिए यहाँ पर आउटकम में ब्लेसिंग है, ऑफ़र है, सपोर्ट है, करियर ग्रोथ है, स्कॉलरशिप मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। लक है, एफर्ट डालिए एंड रिवॉर्ड पाइए। एंड दिस योर गाइडेंस। गाइडेंस है 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, great sadness that will heal with time, let go of the past, personal growth that comes from challenges, healing misunderstanding, being there for those is need. Okay, this is the card of 3 of swords. अगर आप लोगों की लाइफ में मैंने क्या बोला था, आफ्टर स्टॉर्म देयर इज द हीलिंग का कार्ड है, हील द हाउस। अगर आप लोगों की लाइफ में ब्रेकअप हुआ था, आपको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, आपके काम नहीं बने थे, आप बहुत ज़्यादा सैडनेस थे, आपकी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे थे आपको रिजल्ट नहीं दिख पा रहा था। ओके, इसीलिए यू आर स्टक हियर एंड सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। ओके, तो इसीलिए इस हफ्ते ना इस नेगेटिव पैटर्न से आप हील हो रहे हो। ओके, रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, क्योंकि पैसे दिस इज़ यू कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में इस हार्ट ब्रेक से, इस डिसअपॉइंटमेंट से उभरे। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपने डार्क पीरियड से बाहर निकल सको। पेज ऑफ पेंटिकल, ब्लेसिंग है बाहर निकलने के लिए, लक है, ब्लेसिंग है। तो ऑब्जर्व कीजिए, एफर्ट डालिए एंड जस्ट बाहर निकलिए अपने डार्क पीरियड से हील होके। ओके, तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, नेगेटिविटी थी, तो ऑब्जर्व कीजिए। ओके, थोड़ी देर के लिए टाइम अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, अपने आप में कनेक्ट होइएगा और देखिएगा कि आप अपने उस सैडनेस के प्रति कैसे सोल्यूशन लेके आते, कैसे रिजल्ट लेके आते। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप स्टक हो पास के डिसअपॉइंटमेंट के प्रति, बट आप बाहर निकल रहे हो। तो ऑब्जर्व कीजिए, द गाइडेंस इज ऑब्जर्व कीजिए अपनी नेगेटिव परिस्थिति के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, और अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। किंग ऑफ कॉइन का कार्ड है। आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, ऑफर है, सिक्योरिटी है एंड कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है। तो ग्राउंडेड होके काम कीजिएगा, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल स्टकनेस। ओके, इल्यूजन डिल्यूजन, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो अपने माइंड में। ओके, वेदर वो लव को लेके हो, करियर को लेके हो, स्टेबिलिटी को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके। ओके, बट जो भी आपके लाइफ में ये स्ट्रगल है, मेंटल डिस्टर्बेंस चल रही है, उससे आप बाहर निकल रहे हो, इसीलिए यहाँ पर सिक्योर हो रहे हो। कोई सपोर्ट के कारण। द वर्ल्ड का कार्ड है। जो भी आपके लाइफ में स्टकनेस है ना, जिस भी वजह से, लव की वजह से, मनी की वजह से, या फिर करियर नहीं है उस वजह से, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप उस स्टकनेस में से उस स्टकनेस को ख़त्म कर सको। मेजर साइकिल ख़त्म करके एक नई जर्नी स्टार्ट करो। सपोर्ट मीन्स कि हमें भी शायद कोई ऑफ़र आ रहा है, जॉब नहीं थी तो स्टक थे, तो ऑफ़र आ रहा है ताकि आप एक मेजर साइकिल को ख़त्म करके जॉब लेके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। मनी नहीं था, मनी वाइज स्टक थे, तो कहीं ना कहीं मनी वाइज हेल्प आ रहा है ताकि आप ताकि आप उस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके मनी को बैलेंस करते हुए एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। स्टक तो हो गाइस मेंटल तौर पे, मनी को लेके, जॉब को लेके, ग्रोथ को लेके, लव को लेके, जो भी स्टक हो वो पार्ट ख़त्म है। ओके, मेजर साइकिल कंप्लीशन हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, किसी के सपोर्ट से या फिर खुद आप इंडिपेंडेंट होके हुए। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आपने एफर्ट डाला हो अपने रिजल्ट के प्रति, इस नेगेटिव को ख़त्म करने के प्रति। ओके, बट कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाला था मनी के लिए, अपने प्रॉब्लम को ख़त्म होने के लिए, तो इस हफ्ते वो मेजर साइकिल ख़त्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ग्राउंडेड रह सको, सिक्योर होके एक पैशनेटली न्यू बिगिनिंग कर सको। तो मैं ओवरऑल ये बोलूँगी कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में आपने जो नेगेटिव परिस्थिति थी ना, उससे आप हील हो रहे हो
ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, ब्लेसिंग है तो कीजिएगा, क्योंकि लक भी साथ दे रहा है। अपने उस मेजर साइकिल एंडिंग करके एक नई जर्नी स्टार्ट कर इस हफ्ता। ओके, लेट्स सी आज का क्वेश्चन पैसिस। और एक और बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग बोलोगे कि ऑफ़र है, यस ऑफ़र भी है, सी सपोर्ट भी है, ब्लेसिंग भी है, लक भी है। तो आप जो भी अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाना चाहो तो बना सको, बना लीजिए लक के सहारे। ओके, एंड पैसेज में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास में पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीने में आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट दिखना चालू हो जाए। दिस इज अ टाइम पीरियड। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है टाइम पीरियड है, कुछ ही महीनों में आपको सिक्योरिटी दिखने लग जाएगी, कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा, कुछ ही महीनों में। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा दिस इज द सक्सेस। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा आप लोगों की लाइफ में सक्सेस है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, राइज अप हो रहे हो। येस और नो में बोलो तो येस का कार्ड है। पाइल नंबर 3 सी, यस का कार्ड है आपके लिए। यस मीन्स यस गाइस, आप जैसे कि आपने पूछा कि मैं ये जगलिंग पार्ट से बाहर निकल जाऊंगा, यस निकल जाओगे अगर आप एफर्ट डालते हो तो। और अगर आप एफर्ट नहीं डालते हो तो बैठे बैठे तो नहीं निकल सकते, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप निकल जाओ बाहर अपनी प्रॉब्लम से। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा हेल्पफुल पीपल। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपके सराउंडिंग में ना बहुत सारे हेल्पफुल पीपल हैं। ओके, मे बी शायद आपके फैमिली हो, फ्रेंड हो, कलीग हो। ओके, तो आपके सारे सवालों के जवाब मे बी शायद वहाँ मिल सके। ओके, तो देखिएगा आपके सराउंडिंग में कौन ये हेल्पफुल पीपल है जो आपको रिजल्ट दे सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, मे बी शायद अनलाइकली आपके लिए वो सवाल सही नहीं है, मे बी शायद उससे भी कुछ बेटर यूनिवर्स ने सोच के रखा हुआ है, तो उस पर ध्यान दीजिए। ओके, नॉट गुड फॉर यू, जो भी आपने सवाल पूछा उससे बेटर कुछ है वहाँ देखिए। ओके, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट दिखेगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा दे दे सक्सेस, विक्ट्री, राइज अप हो रहे हो तो पॉजिटिव कार्ड है। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यस मीन्स यस। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा आपके आजू बाजू में ही जो लोग हैं वही आपको हेल्प कर सकते हैं, तो वहाँ देखने की कोशिश कीजिएगा, उनसे सवाल जवाब कीजिएगा ताकि आपको वहाँ से रिजल्ट मिल जाए। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है मे बी शायद उस आपके सवाल से भी बेटर कुछ और यूनिवर्स ने आपके लिए अच्छा सोचा हुआ है, तो वो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पहले ये सोचिएगा कि आपने जो सवाल पूछा वो आपके लिए सही क्यों नहीं है, फिर मे बी शायद आपको नेक्स्ट प्रोग्रेस दिख सके या फिर नेक्स्ट पॉजिटिव सवाल दिख सके। ओके, जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा हुआ है वो दिख पाए। ओके, तो आपके लिए नो का कार्ड है पाइल नंबर 5। ओके पैसिस, अच्छा वीक है तो अपने इस वीक का इस्तेमाल कीजिएगा, लक साथ दे रहा है तो गाइस, क्योंकि ये हफ्ते है मेजर साइकिल एंडिंग एंड फ्रेश स्टार्ट करने का। ओके पैसिस, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पैसिस, लव एंड लाइट, टेक केयर।